हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ा आदमी आया, मेहमान बनकर, मजूसी था। और सुनिए, बड़ी दिलचस्प बात सुना रहा हूं आपको, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उस बूढ़े आदमी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले कुछ नहीं खाते थे। जब भी खाना खाते थे तो किसी न किसी को पकड़ के लाते थे और उसके साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खाते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में अकेले खाना नहीं खाया कभी। एक बार कोई नहीं मिला तो बूढ़ा आदमी था, मजूसी था, आग का पुजारी था, वही मिल गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा घर पे चलो, खाना खा लो। उसने कहा, चलो, भूख तो वैसे ही लगी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बूढ़े मजूसी को घर पे ले आए। अब दिखाना जो चाहता हूं वो देखिए। दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा अल्लाह का नाम लो, शुरू करो, कुल बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो, शुरू करो, खाओ। उसने कहा, इब्राहिम मैं इस खाने पर अल्लाह का नाम नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे अल्लाह का नाम क्यों लूं? मैं इस खाने पर तुम्हारे रब का नाम नहीं लूंगा, मैं तो अपने खुदा का नाम लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारा रब कौन है? उसने कहा, मैं मजूसी हूँ, आग का पुजारी हूँ, आग हमारा खुदा है, आग हमारा माबूद है। और मैं बिस्मिल्लाह कहकर क्यों खाऊं? मैं तो बिस्मिल्लाह कह के खाऊंगा, आग के नाम से। खिलाना हो तो खिलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा खाने का लुक़मा दस्तरखान से उठाया, रख दो यहीं। ये खाना हमारे अल्लाह ने दिया है, हमारे रब ने दिया है, ये आग ने नहीं दिया है। अगर तुम्हारा रब, तुम्हारा माबूद आग है तो जाओ, आग से खाना मांगो, उठाओ दस्तरखान से, जाओ, नहीं खिलाऊंगा तुम्हें खाना। बुजुर्ग उठ गया, बाबा उठ गया। वो 90 साल का बूढ़ा इब्राहिम के दस्तरखान से भूखा चला गया। अभी चंद ही कदम दूर गया था, इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही आ गई। आए इब्राहिम, तुमने उस बूढ़े को अपने दस्तरखान से क्यों भगाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसलिए कि वो अल्लाह का नाम नहीं ले रहा था, आग का पुजारी था, आग को अपना माबूद समझता था। फरिश्ते ने कहा, इब्राहिम तुम्हारे रब ने कहा है 90 साल की पूरी जिंदगी में उसने कभी भी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हमेशा वो आग का नाम लेता है। बताओ 90 साल तक उस बूढ़े को कौन खिलाता रहा? उस बूढ़े को कौन पिलाता रहा? उस बूढ़े की जान की हिफाजत कौन करता रहा? उसकी उम्र 90 साल तक खिला पिला कर किसने की? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह। कहा, इब्राहिम तुम्हारे रब ने हुक्म दिया, उस बूढ़े को जाओ, बुला कर लाओ, पकड़ के लाओ। उस रब को ये मंजूर है कि कोई मेरे सामने सर न झुकाए, कोई मेरी इबादत न करे, लेकिन तुम्हारे रब की नेमत ये है, उसकी रहमत का तकाजा ये है कि वो नहीं चाहता कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से भूखा उठकर जाए। उसने तो 90 साल से मेरा नाम नहीं लिया, फिर भी अल्लाह उसको खिलाता रहा, पिलाता रहा, और तुम्हारे दस्तरखान पर उसने एक बार मेरा नाम नहीं लिया, तुमने उसको भगा दिया। जाओ, तुम्हारे रब की रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठ जाए। गए दौड़ते हुए और उस बुजुर्ग को पा गए, बुला कर लाए, दस्तरखान पे बिठाया, कहा, बाबा नाम लो जिसका लेते हो, खाओ, लेकिन भूखे मत जाओ। उसने कहा, आग का नाम लूंगा। कहा, लो। कहा, अचानक कैसे बदल गए? कहा, मेरे रब की रहमत को ये गवारा नहीं, मेरे अल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं कि कोई भूखा दस्तरखान से उठकर चला जाए। इसलिए मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि 90 साल से उस बूढ़े ने तो कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी खिलाया। एक दिन तुम्हारे सामने नहीं लिया, तुमने भगा दिया। खा लो बाबा, मेरे रब की रहमत को तुम्हारा भूखा जाना अच्छा नहीं लगा। उस बूढ़े ने कहा, इब्राहिम मैं खाना बाद में खाऊंगा, जो इतना बड़ा रहमत वाला है, जो रहमान रहीम है,
जिसकी नेमत 90 साल तक मुझे मिलती रही, खाने की शक्ल में, पानी की शक्ल में, सांस की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, धूप की शक्ल में, सांस की शक्ल में, ये सारी नेमतें मुझे मिलती गई मेरे, और हम उसी की नाफरमानी करते रहे। हाय इब्राहिम, मेरा रिश्ता भी उस रब से जोड़ दो जिसको आज मेरा दस्तरखान से भूखा जाना गवारा नहीं हुआ। और उस बूढ़े ने कलमा पढ़ा और फौरन वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, यानी उनका मुती और फरमा बरदार बन गया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़े का रिश्ता उसके अपने रब से जोड़ दिया। मेरे भाइयों, कुरान इब्राहिम और मजूसी बूढ़े का ये वाकया हमें सबक सिखाता है। हम तो अपनों को खिलाते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं, अपने आइज़ा और अकारिब को बुलाते हैं, लेकिन मेरे रब की नेमत का तकाजा ये है कि उसकी रहमत ये भी गवारा नहीं करती कि कोई नाफरमान, कोई मुशरिक बंदा भी दस्तरखान से भूखा उठ के चला जाए। ये मेरे रब की रहमत का तकाजा। ये कितनी बड़ी नेमत है। तो ये रब की रहमत है मेरे भाइयों कि अल्लाह की रहमत को ये भी गवारा नहीं है कि कोई बूढ़ा दस्तरखान से उठ जाए, चाहे वो मेरा नाम ले या ना ले। चिड़ियों को देखो, परिंदों को देखो, अल्लाह कैसे रोजी देता है, और ये हमको और आपको भी देगा। और मैंने कई मिसाल दी थी। समंदर में एक मछली ऐसी है जो 40 टन गोश्त डेली खाती है। 40 टन उसकी खुराक है, एक दिन में 40 टन। मेरा अल्लाह उस समंदर की उस मछली को भी रोजाना 40 टन ग़िज़ा देता है, 40 टन खाना खिलाता है, 40 टन गोश्त उसको देता है। 2 रोटी के लिए बेईमानी करने वालों, 2 रोटी कमाने के लिए एक दूसरे को धोखा देने वालों, 2 रोटी कमाने के लिए धोखे पे उतर जाने वालों, माले हराम खाने वालों, जरा सोचो तो मेरा रब तो वो है जो समंदर की उस मछली को भी बगैर खाए सोने नहीं देता, बगैर खाए उसको रहने नहीं देता। मेरा रब तो वो है जो 40 टन ग़िज़ा देता है उस मछली को। तुम्हें 2 रोटी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है कि एक दूसरे को तुम धोखा देकर कमाओ, माले हराम कमाने पर तुम मजबूर हो गए। अल्लाह की नेमत देखो, उसकी एक नेमत मोहब्बत भी है जो उसने इस दुनिया में उतारी है। अगर अल्लाह ने मोहब्बत ना उतारी होती तो मेरे भाइयों आज मेरी माँ मुझसे नफरत कर रही होती, मेरा बाप मुझसे नफरत कर रहा होता। ये बाप सोचता मैं इसके लिए क्यों कमाऊं, क्यों मेहनत करूं, लेकिन बाप जानता है कि जो कुछ कमा रहा है, बिल्डिंग तैयार कर रहा है, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मेरी औलाद के लिए कोई दिक्कत ना हो। बाप के दिल में ये जज्बा या अल्लाह की उसी नेमत मोहब्बत का दिया हुआ है। अगर अल्लाह ने ये मोहब्बत बाप के दिल से, माँ के दिल से निकाल ली होती तो एक माँ हमें और आपको इतनी तकलीफ के साथ कैसे पैदा करती। कि इमाम कायनात फरमाते हैं कि जब माँ बच्चा जनती है, जब माँ बेटा पैदा करती है, बेटा बेटी, और नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो, होश की हालत में हो रही हो, ऑपरेशन के साथ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी में माँ के जब बच्चा पैदा होता है तो उस औरत को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर उस औरत के दर्द को, उसकी तकलीफ को अगर जमीन की छाती पर डाल दिया जाए तो जमीन भी फट जाए और ये दर्द बर्दाश्त न कर सके। एक औरत ये दर्द बर्दाश्त करके अपने बेटे को जन्म देती है। ये मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से पैदा की हुई है कि वो अपनी औलाद की खुशी की खातिर ये दर्द आराम से सहन कर लेती है और बर्दाश्त कर लेती है। ये उसी मोहब्बत का तकाजा है। अगर अल्लाह ने अपनी इस नेमत मोहब्बत को इस दुनिया में ना उतारा होता तो कोई माँ किसी औलाद को नहीं जनती। ये उसी नेमत का, उसी नेमत का फल है। जरा सोचिए, एक बच्चा आज पैदा हुआ, मिसाल पर गौर कीजिएगा, एक बच्चा आज पैदा हुआ, माँ आज से उस बच्चे की देखरेख कर रही है। अभी ये नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगा, कुछ बच्चे नवंबर में भी पैदा होंगे, कुछ दिसंबर में भी होंगे, जनवरी में भी होंगे। ये तकलीफ की औलाद का सिलसिला बराबर चलता रहेगा। सोचिए, दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में यही बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर लेता है,
ये क्या है? बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर लेता है और पेशाब करने के बाद जब उसको गीलापन महसूस होता है तो रोने लगता है। माँ समझ जाती है कि बच्चे के रोने की वजह क्या है। अल्लाह की कसम, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह की कसम, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर पेट देखेगा, लीवर देखेगा, दुनिया की तमाम चीजों पे हाथ रख के देखेगा, तब कहेगा और जांच करवाएगा। बच्चा जब रो रहा है तो माँ फौरन समझ जाती है कि ये दर्द की वजह से रो रहा है, या ये भूख की वजह से रो रहा है, या इस बच्चे ने पेशाब करके अपनी जगह को गीला कर दिया उस वजह से रो रहा है। ये माँ है और ये नेमत अल्लाह की उतारी हुई है मोहब्बत, जिसकी वजह से बच्चे के रोने की आवाज से माँ समझ जाती है कि ये बच्चे का रोना किस वजह से है। माँ फौरन अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है, उठती है और अपनी खुश्क जगह पर, अपने सूखे जगह पर उस बच्चे को लिटा देती है और उसके बाद उसकी गीली जगह पर खुद लेट जाती है, उसकी भीगी हुई बिस्तर पर खुद लेट जाती है। मुझे बताइए, माँ के दिल में ये मोहब्बत का जज्बा किसने पैदा किया है अपनी औलाद के लिए? आपका जवाब होगा अल्लाह ने। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। माँ ने छोटा सा बच्चा माँ आया, छीन रहा कोई चीज, देना, माँ नहीं दे रही, बच्चे ने थप्पड़ मार दिया माँ, अपने नन्हे हाथ से थप्पड़ मारा। बच्चे ने अपनी ताकत के मुताबिक थप्पड़ मारा। माँ ने देखा कि मेरे बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा और माँ ने लिया, उस बच्चे को सीने से लगा लिया। बज़ाहिर मार का मामला था, लेकिन माँ ने उसको मोहब्बत का मामला बना दिया।